जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है और जो पर्सन आपके माइंड में है, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे, दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे और आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है। क्या जो हाल मेरा है वही हाल उसका है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है, ठीक है। और क्या वो मेरे पास वापस आएगा या फिर वापस आएगी। चलिए आज हम देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है तो उनके माइंड में क्या है, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं या फिर कैसा सोचती है, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले, उनकी एनर्जी कनेक्ट हो, ठीक है। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और चाहे रीडिंग है सभी के लिए होने वाली, और आप जब भी देखेंगे तब आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा, ठीक है। जब भी आपके सामने आए तब आप इसको ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। द फूल, द लव, 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, हमारा फ़ोन की आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को आवाज़ कम आती है, और हम बोलते तो बेटर है, लेकिन कुछ माइक की प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको आवाज़ ठीक नहीं जाती है। और हम चेंज भी करने का सोच रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करें, ठीक है। साइन बता दें हम, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन हैं। देखो, ये जो भी पर्सन है हम इनसे डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है। बाकी ना ही आपके लिए कोई एक्शन ले पाते हैं, क्योंकि ये मस्त मौला इंसान है, मन मौजी है, इनके मन में जो आता है वो करते हैं। सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है जब ये पर्सन आपको मिले हो तब आप दोनों की न्यू बिगिनिंग ऐसी हुई हो। ये बहुत मस्त मौला इंसान है, ये दुनियादारी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे और इन्हें मतलब भी नहीं किसी और से। आपको इन्हें देख के ऐसे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, ठीक है। और इसके साथ जाने में कोई बुराई नहीं है, दिल के बुरे नहीं है, हरकतें भी बुरी नहीं है, लेकिन क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाते हैं। हो सकता है आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे कोई कोई सोलमेट है और किसी किसी का रिश्ता ट्विन फ्लेम इनके साथ हो सकता है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, जिस वजह से आपका दिल टूटा है और आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। थर्ड पार्टी के होने के बाद भी आप दोनों काफ़ी दिन अच्छे से रहे हैं, और इन्होंने आपको पता नहीं चलने दिया उस थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और जा चुका था आपको छोड़कर, ठीक है। वैसे रिश्ते की बात कर ली जाए तो आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, बदलाव हुआ है, ठीक है। जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो कल नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता ख़त्म भी हुआ है और इन्हें आपका प्यार बर्डन लग रहा था, बर्डन फील हो रहा था, ठीक है। द फूल क्यों है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं।
द फूल को क्लैरिफाई करें। देखो, इनका मन आया तब तक ये पर्सन आपके साथ रहे या रही है, ठीक है। और जब इनका मन आया तो ये आपको छोड़ के चले गए, आपसे मूव ऑन करके। खुद ही छोड़ के गई हैं, खुद ही छोड़ कर गई हैं, बगैर कुछ क्लैरिटी के दिए। जैसे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, इनका कनेक्शन वहाँ बना और इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है। हो सकता है काफ़ी हद तक आपने इस रिश्ते को बैलेंस किया है, इनके इग्नोर करने के बावजूद भी काफ़ी चीज़ें ठीक करके रखी आपने कि ये रिश्ता कभी टूटे नहीं, कभी ख़त्म नहीं हो। वैसे ख़त्म होने वाला रिश्ता है नहीं ये। थर्ड पार्टी कौन है इनकी लाइफ में, ये देख लेते हैं। आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है। जस्टिस, जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है वो जस्टिस करने वाली है, जस्टिस होगा। जस्टिस क्या होगा कि अगर आपके साथ इन्होंने गलत किया है तो इनके साथ भी गलत होना है, अगर आपके साथ अच्छा किया तो अच्छा होना है, ठीक है। यहाँ पे न्याय होने वाला है। और जो भी थर्ड पार्टी है वो ऐसी है इनकी लाइफ में, वो किसी के साथ गलत करने वाली नहीं है, ना तो खुद के साथ, ना ही इनके साथ, ना ही किसी और के साथ। ये बहुत रेयर होगा किसी की लाइफ में, ठीक है। आपके साथ एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता इन्हें निभाया है, लेकिन ये बिल्कुल आपको इमोशनल फूल बनाया है। ये तो कभी सीरियस थे ही नहीं, या फिर थी ही नहीं, आप ही इनके लिए सीरियस हो गए थे। आपको लग रहा था आपकी ज़िंदगी है, आपका तन मन धन सब कुछ इसको दे दिया है, तो इसी के साथ मुझे शादी करनी है, इसी के साथ मुझे रहना है, मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं, यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। इनके मन में था कि चलो ठीक है, रिलेशन में हैं, जब तक चीज़ें ठीक है तब तक हैं, जब ख़राब हो जाएंगी तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। शादी का ख्वाब तो इनके मन में कभी आया ही नहीं कि आपको लेके शादी कभी करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए प्यार तो फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इनका ध्यान किसी थर्ड पार्टी की वजह से है, इसलिए कहीं न कहीं आपके प्यार को समझ नहीं पाए। अब आप कहेंगे ये कैसा प्यार, थर्ड पार्टी भी बीच में है और मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। सोचने पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ना ही कोई पाबंदी है। आप अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, कभी-कभी आपको इन पे बहुत प्यार आता है, कभी-कभी बहुत गुस्सा भी आता है। तो सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी कनेक्शन की बात करें तो देखो, किसी-किसी का यहाँ हमने बताया ना ट्विन फ्लेम है, किसी का सोलमेट कनेक्शन है इनके साथ, ठीक है। बाकी ये पर्सन सीरियस नहीं है और ये अपनी पागलपंती में बहुत सारी गलती कर चुके हैं। इनको लगता है कि मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, मुझे अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा देखनी है, अभी जीनी है, अभी मैंने किया ही क्या इस लाइफ में, ठीक है। इसीलिए किसी रिश्ते में सीरियस होके नहीं जुड़ते हैं। बाकी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे लवर हो सकते हैं, लेकिन ये शादी नहीं कर सकते। और हो सकता है आपने इनसे कहा हो शादी के लिए कि मुझसे शादी करो, या फिर लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहो, तीसरा पर्सन बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और इन्होंने ये सोचकर आपके साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए, ठीक है। आपका हार्ट ब्रेक किया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। और हो सकता है अभी किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा था कि इस रिश्ते में जो कुछ भी आज तक हुआ है वो इनकी बदौलत हुआ है, इन्होंने ही सब कुछ किया है। इन्होंने एक्स्ट्रा रिश्ते में एफ़र्ट लगाए हैं, बहुत मेहनत की, इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा किया है इस रिश्ते में, ठीक है। इसीलिए इनको लग रहा था कि मैंने बहुत किया, अब मैं नहीं कर सकता, मैं कोई सफाई नहीं दे सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर मैंने बहुत कर लिया इस रिश्ते के लिए, अब मेरी बस की बात नहीं है। उसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे ज़्यादा फ़र्क अब नहीं पड़ता है। क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जर्नी की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। ये दोनों को चीज़ें ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन इतना ईज़ी काम नहीं है कि दोनों को लेके इंसान चल सके। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इंसान को कब समझ में आएगी चीज़ें। और ये भी सच है, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं।
और अगर ये बैलेंस की बात करें तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप के हो सकते हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, 1 रुपये इधर से उधर नहीं हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले सोचेंगे, बहुत बाद में करेंगे। आज आपकी लाइफ में ये नहीं है और आप इनकी लाइफ में नहीं है, तो इन्हें इस बात का भी दुख हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्यों नहीं हैं। इन्होंने कभी कोई सही डिसीज़न लिया ही नहीं आज तक आपके लिए, ठीक है। इनको जब भी आता है कि इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देना है, तो ये पर्सन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इनको नहीं समझ में आता किधर जाएँ। बाकी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली फ़ील करते हैं कि आप एक फैमिली की तरह ही हो, इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी बहुत केयर करते हो, चाहते बहुत हैं, अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपने एक-दूसरे के साथ, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, ठीक है, जब तक आप साथ में रहें। इस चीज़ के बारे में ही सोचते बहुत ज़्यादा। पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है आप दोनों का, तो इस चीज़ों को भूल भी नहीं पाते हैं। पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है ये पर्सन एज में कम है, एज डिफरेंट इश्यू है। इनके घर वाले एग्री नहीं है कि इस रिश्ता में कुछ हो, आगे बढ़े, शादी तक पहुँचे, क्योंकि इन्हें अपनी एज की लड़की या लड़का चाहिए, या फिर ये चाहते हैं अपनी कास्ट में ही शादी करें, ठीक है। इनके घर वाले एग्री नहीं है इस बात के लिए, मानेंगे भी नहीं। बाकी है कि देखो, प्यार तो यहाँ पे बहुत सारा है। किसी के भी पर्सन है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया है। बाकी प्यार आप दोनों के बीच में कभी कम नहीं हुआ था, कभी कम नहीं है। आज भी आपसे ये प्यार तो करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग को पहचान नहीं पा रहे, अपनी ही फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, ये चाहते क्या हैं या फिर चाहती क्या हैं। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने इग्नोर किया है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपके होते हुए थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है। और जाने के बाद में इन्हें लगता है कि आपकी याद जब आती है, तो इन्हें वही सारी चीज़ें सब याद आती कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, एक अच्छा रिश्ता था, हम दोनों खुश थे एक-दूसरे के साथ, बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा रिश्ता था, लेकिन थोड़ी-सी बेवकूफ़ी की वजह से टूट गया। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इमोशनल फूल बनाया है, ठीक है। डिज़ायर है इनकी कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन रिग्रेट भी उतना ही है इनको। पछतावा तो हो रहा है आपके साथ गलत करके, पछता रहे हैं। इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आप तक पहुँचने का। इनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, चीज़ें ठीक करें तो कैसे करें। होता है ना कि इंसान गलती तो कर देता है, बाद में पछताता तो है, लेकिन वो बात नहीं आती फिर रिश्ते में जो पहले होती है। देखते हैं आपका क्या है इनके लिए। आपकी एनर्जी ऐसी है, ना तो आप जी पा रहे, ना ही मर पा रहे। बार-बार आप पिछली बातें सोचती रहती हो कि इस पर्सन ने कितना झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको कहीं सुकून नहीं है, रिलैक्स फ़ील नहीं होता है। इन्हें रियलाइज़ेशन भी होता है इस बात का कि आपके साथ गलत किया है। सामने से आके बेशक ये एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन अंदर से तो इनको लगता है कि इन्होंने गलती की है। आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, ठीक है? ये सोचकर कि अब रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है। आप बुरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुकी हैं, बिखर चुके हैं, ठीक है? एक ही मात्र सहारा था ये पर्सन, जो कि आपकी लाइफ़ में नहीं है, तो आप इनके बिना खुश नहीं हैं, ठीक है? जानती सब कुछ है, लेकिन बस दूर से बैठ के आप देख रहे हैं इस रिश्ते के लिए। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, इनकी दिल दिमाग मनी ही चलती रहती है। देखा जाए तो रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्शन लेंगे। एक्शन भी लेंगे, एफर्ट भी लगाएंगे, सही भी करेंगे, क्योंकि देखो
प्यार तो ये आज भी करते हैं आपसे। अब कहेंगे थर्ड पार्टी बीच में, तो आप भी मुझसे क्यों प्यार करते हैं? थर्ड पार्टी बीच में क्या वो जाएगी नहीं क्या हमेशा के लिए? जब आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते हो तो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए कैसे रह सकती है? और थोड़े दिन की चांदनी होती, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इनका भी वही है कि 4 दिन की चाँदनी थी कि उसके साथ इनको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, कंफ़र्टेबल लग रहा था, बहुत प्यार, रोमांस हो रहा था उसके बीच, ठीक है? और अब धीरे-धीरे करके उसने भी कुछ कह दिया होगा इनसे कि शादी कर लो, ये है वो, तो फिर इनको भी लगा कि यहाँ से भी निकलना चाहिए, अब अपने पर्सन के पास जाना चाहिए, कम से कम ये आपके साथ कंफ़र्टेबल तो फ़ील करते हैं, आपके साथ रिश्ते में बेटर तो फ़ील करते हैं। तो ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना और इस रिश्ते को बेटर करना, रोमांस करना। इमेजिन करते हैं, आपको अपना चार्म समझते हैं, आपको अपनी डेस्टिनी, अपना नसीब मानते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आती हैं। आपको इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है? आपके दिल में इनके लिए बेशुमार प्यार है, अनकंडीशनल लव है। आपको अपना प्यार इनको देना है और उनसे अपना प्यार लेना है कि मैं जितना प्यार करती हूँ, उतना ही आप करो। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको लगता है कि इस पर्सन को छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊँ, कोई न्यू पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, ठीक है? आपके पर्सन को आपसे अनकंडीशनल लव आज भी है। पिछली की चीज़ें सोचते हैं, हो सकता है आपके कहीं करीब रहते हैं, आस-पास आपके कहीं रहती है, आप स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये थोड़े इमैच्योर हैं, आपके साथ कुछ ऐसी शर्त रखेंगे जिससे आप मना नहीं कर पाओ, या कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं, या कभी कोई गिफ्ट दिया हो उसके बारे में याद दिला सकते हैं आपको, या फिर ये आपकी मदद कर सकते ताकि आप इन पे भरोसा कर लें, ठीक है? पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा खोए रहते या खोई रहती हैं। इनको लगता है कि आप पास्ट में एक-दूसरे के साथ कितने बेटर फ़ील करते थे। अगर आप जब भी इनसे मिलोगे तो पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि मैंने अगर तुम्हें इग्नोर कर दिया था तो तुम उस दिन कैसे रहे थे? इतने दिन कैसे रहे? क्या तुम्हें मेरी याद आई, या फिर मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितना याद किया, ठीक है? और इनके पास आपकी कोई पिक है जिसको ये देखते हैं, ओल्ड पिक है कोई, और ये खुश होते हैं उसको देख-देख के। कहीं से कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई मैसेज या कॉल आपको आ सकता है, ठीक है? और ये ऐसा भी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत हिम्मती हैं, बहुत ज़्यादा करेजी हैं और आप आगे बढ़ सकते हो, इतनी हिम्मत आपके अंदर है कि इन्हें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। अब आप इनके बिना आगे बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हो। इसीलिए तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ सह लिया, तो इंसान जब कुछ इस तरह से चीज़ें झेलता है ना, बर्दाश्त करता है, तो धीरे-धीरे करके वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर इंसान के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ऐसे ही इनको लगता है कि अब आप पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप इनके बिना ना जी पा रहे, ना मर पा रहे, ना ही किसी से मन लगता है आपसे बात करने का, ना ही कहीं जाने का मन होता है। आपने खुद को एक जगह कैद कर लिया है। किसी से बात नहीं करना, एक कमरे में पड़े रहना, अपने काम से काम, किसी से कोई मतलब ही नहीं। और लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ तो बहुत तो सुकून से गुज़र रही है, बहुत अच्छी गुज़र रही है, बहुत खुश हैं आपके इनके बिना। इसीलिए ये अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ एफ़र्ट लगाया जाए, ठीक है? और ये आ रहे हैं आपके पास एक्शन लेने। कुछ तो कुछ आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और न्यू बिगिनिंग तो होगी क्योंकि ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें 222, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन सोचते बहुत हैं, करते कम हैं। इतना किया होता तो आज आप दोनों एक होते, अलग नहीं होते, ठीक है? इनके अंदर जब भी बात आए स्ट्रेंथ की, तो इनके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं होती। ये कन्फ्यूज़ हो जाती कि आखिर अब क्या करूँ मैं इस रिश्ते में, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में आपके लिए क्या है, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें।
तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।